हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के संदर्भ में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी कथन से, कथन पर आधारित। अब हमें जो विकल्प दिए हुए हैं, हम इन विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। विकल्प ए हमें दिया हुआ है Fe+2 अमोनियम थायोसाइनाइड्स के साथ भूरा रंग देता है। और बी दिया है Fe+2 पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ नीला अवक्षेप देता है। विकल्प सी हमें दिया हुआ है Fe+3 पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ भूरा रंग देता है। और अंत में डी दिया है Fe+3 पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ लाल रंग देता है। तो हम यहाँ पर जो है कुछ अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके आधार पर हम हमारा जो वांछित विकल्प है उसके बारे में आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं FeCl3 के बारे में, जो कि पोटेशियम फेरिक साइनाइड के बारे में हम बात करें तो K3 FeCN के साथ में जब ये अभिक्रिया करेगा तो Fe4 और Fe के साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेरिक साइनाइड तो बनेगा ही। और साथ ही साथ जो है KCl यहाँ पर हमें फ्री होता हुआ दिखाई देगा, मुक्त होता हुआ दिखाई देगा। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो Cl के ऊपर क्या है, माइनस है। भाई Cl के ऊपर क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर -1। और Fe के ऊपर यदि हम बात करें तो Fe के ऊपर +3 है। तभी तो ये क्लोरीन के नीचे आकर के हमें 3 दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके संदर्भ में तो ये हो जाएगा हमारे पास हमें पोटेशियम फेरिक साइनाइड। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो यह फेरस की उपस्थिति में कौन से रंग का संकुलन करेगा या कौन से रंग का जो है रंग देता है, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर हमें भूरा रंग का संकुलन प्राप्त होगा, भूरा रंग। अब हम बात करते हैं FeSO4 के बारे में। FeSO4 यहाँ पर यदि हम बात करें तो सल्फेट जो होता है -2 की फॉर्म में होता है और Fe जो होता है वो भी +2 की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखना चाहें तो Fe को हम +2 लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो अभिक्रिया है वो पोटेशियम साइनाइड के साथ में यदि हम करवाते हैं, फेरिक साइनाइड के साथ में करवाएंगे तो Fe3 और FeCN और यहाँ पर हमें K2SO4 मुक्त होता हुआ दिखाई देगा। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा पोटेशियम फेरिक साइनाइड। और यदि इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में नीला रंग होगा। और नीला रंग का संकुल भी लिख सकते हैं या हम नीला रंग भी लिख सकते हैं। और अंत में यदि हम बात करें FeCl3 के बारे में, जिसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम साइनाइड के साथ में थियोसाइनाइड के साथ में करवाते हैं, जो कि FeCNS और KCl में हमें दिखाई देता है। यदि हम इसके बारे में बात करें, ये हमारे पास में हो जाएगा पोटेशियम थियोसाइनाइड
और यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास में लाल रंग का यौगिक प्राप्त होगा। और अब हम बात करते हैं विकल्प के संदर्भ में। तो विकल्प में हमें दिया हुआ है कि Fe3 जो है वह भूरे रंग का, और थायोसाइनाइड की अगर हम बात करें तो वह भूरे रंग का। तो थायोसाइनाइड की यदि हम बात करें तो वो तो लाल रंग का दे रहा है, तो ये विकल्प ए तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। पोटेशियम फेरिक साइनाइड की यदि हम बात करें तो पोटेशियम फेरिक साइनाइड जो है वो भूरे रंग का हमें अवक्षेप देता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। Fe3 यहाँ पर यदि हम देखें तो Fe जो है वो +3 के रूप में है, और कौन से रंग का अवक्षेप दे रहा है, या हम बात करें तो वो भूरे रंग का। तो फेरिक साइनाइड के साथ में अभिक्रिया करने के बाद में ब्राउन रंग का या भूरे रंग का हमें रंग देता है। तो विकल्प सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, और विकल्प डी जो है वो भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प सी हमारा सही और वांछित विकल्प होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।